नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी मैथ्स मैजिक के नाम से, जिसमें आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे किसकी, इन सेंटर की यानी अंतः केंद्र की। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन सेंटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सेंटर की प्रॉपर्टी से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन सेंटर की कि इन सेंटर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, ध्यान देना। तो हम इन सेंटर की बात करेंगे तो इन सेंटर को जानने से पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। हमने लास्ट टाइम एंगल बाइसेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो अब हम एंगल बाइसेक्टर की कुछ बात करते हैं। बिकॉज यहां पर अगर हम आप बात करें तो मेरे पास इन सेंटर की बात करनी है हमें। तो इन सेंटर होता क्या है, हम अगर त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज में मेरे पास होते हैं 3 शीर्ष। शीर्ष 3 है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 क्या खींच सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हैं। और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी रेखा होती है, जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो ध्यान देना, मैं कहूं ये मेरे पास त्रिभुज है एबीसी, ये एबीसी त्रिभुज है। इस एबीसी में 3 शीर्ष हैं, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, 3 एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एडी जो है, एंगल ए का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसे अगर मैं यहां पे बात करूं, ये मेरे पास बी है, तो ये बीई जो है एंगल बी का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और सीएफ जो है एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है। जहां पर ये क्या कहते हैं, जहां पर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। तो आप इन जनरल बोल सकते हैं द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला मैंने, द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स इज सेड टू बी इन सेंटर। क्या भाई, अंतः कोण संधिभाजकों का, क्या बोला मैंने, अंतः कोण संधिभाजकों का जो कटान बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, हम इसे अंतः केंद्र बोलते हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। इन अ ट्रायंगल देयर आर 3 वर्टेक्स। बिल्कुल मैंने आपसे बोला है किसी भी त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं भाई। जहां पे 2 रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स यानी शीर्ष। तो क्या बोला गया, इन अ ट्रायंगल देयर आर 3 वर्टेक्स सो वी कैन ड्रॉ ओनली 3 एंगल बाइसेक्टर। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया। इन द ट्रायंगल एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर इज सेड टू बी इन सेंटर एंड आई इज द इन सेंटर, जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। क्या कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, इसलिए हम एक त्रिभुज में केवल 3 कोण समद्विभाजक खींच सकते हैं। और कोण समद्विभाजकों का जो कटान बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इन सेंटर होता क्या है, अंतः केंद्र होता क्या है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स इज सेड टू बी इन सेंटर। यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्या, इन सेंटर की ही हम बात कर रहे थे भाई। इन सेंटर है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास इन सेंटर है, तो भाई यहां से यहां तक हमने एक परपेंडिकुलर खींचा। अब देखो ये जो मीटिंग पॉइंट है भाई, ध्यान देना, हमने क्या किया, यहां से लाइन खींची और हमने क्या किया, एक सर्कल खींच दिया। और जब सर्कल खींचा तो ये सर्कल किसके अंदर है भाई, ये ट्रायंगल के अंदर है। और सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल बनता है तो उसको हम बोलते हैं इन सर्कल। इसको हम क्या कहते हैं, इन सर्कल। क्या बोलेंगे भैया, इन सर्कल यानी अंतःवृत्त। क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त यानी त्रिभुज का ये है क्या, अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी भाई, त्रिज्या यानी रेडियस, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी उसको हम क्या कहेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे क्या, इन रेडियस। क्या बोलेंगे, इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। क्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई। मेरे पास त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर हमने सर्कल यानी वृत्त को खींचा, तो वृत्त भाई ये इसके अंदर है इसलिए अंतःवृत्त है। और इसकी जो त्रिज्या होगी इसको हम क्या बोलेंगे, अंतरा त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है ना। और अगर आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा है और आपको इन रेडियस फाइंड आउट करनी है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास क्या दे रखा है, एक आपके पास इन सर्कल दे रखा है, इन सर्कल की रेडियस जो होती है वो क्या होती है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, डेल्टा का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, बात को समझिएगा। और एस जो है वो क्या है मेरे पास, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप है। बात समझ में आएगी नहीं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई जगह हमें इसका यूज करना पड़ जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं। क्या बता रहा हूं मैंने अभी क्या बताया, मैंने तुम्हें इन रेडियस बताई। तो ये जो फॉर्मूला है ये जर्नल फॉर्मूला है, मतलब आप किसी भी ट्रायंगल की बात करें, चाहे वो मेरे पास कैसा हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे मेरे पास
मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे मेरे पास क्या स्केलिन ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, सभी के लिए ये जनरल फॉर्मूला है कि आपको अगर साइड्स पता है, ठीक है ना, और आपको अगर साइड्स पता है और आपको क्या पता है, एरिया पता है, तो आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप इन क्या निकाल सकते हो, इन रेडियस निकाल सकते हो। बात समझ में आएगी नहीं? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन सेंटर की, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन सेंटर की। आपके पास क्या दे रखा है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें बीसी मेरे पास ये जो है बीओ है और ओसी है, बोथ आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। क्या बीओ एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, और ये मेरे पास क्या है भाई, ध्यान देना, मेरे पास सीओ जो है वो एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है, और जहां पे एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। क्वेश्चन इससे आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पे, आपको डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज करके। तो भाई सिंपल ही चीज है, अगर आपको ये वाला एंगल पता करना है और आपको ये वाला एंगल पता है, तो ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 प्लस एंगल A/2। ये चीज याद रखना, जहन में बैठा लेना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है। मजाक नहीं हो रहा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको हर ईयर में इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इन सेंटर। क्लियर? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये मेरे पास दे रखा है क्या, ये मेरे पास ट्रायंगल है, क्या है मेरे पास, ट्रायंगल है, और ये मेरे पास क्या है, आई जो है ये मेरे पास क्या है, इन सेंटर है। क्या है मेरे पास, इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र है, ठीक है ना, त्रिभुज का अंतः केंद्र दे रखा है। एंगल ए के सामने वाली साइड को हमने ए बोला है, ठीक है, एंगल बी के सामने वाली साइड को हमने बी बोला है, और एंगल सी के सामने वाली साइड को सी बोला है, ठीक है ना। हमने जब क्या पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था क्या, सेंट्रॉइड पढ़ा था, तो हमने आपको यह बताया था जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये बताया था ना हमने। अब यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो ये जो AD है, भाई ध्यान देना, अगर मैं बात करूं ये मेरे पास AI है और ये मेरे पास है AD, ध्यान देना। यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहली चीज तो AI/AD जो होगा, AI/ID, ध्यान देना क्या होगा, इस वाली साइड का सम, बात को समझना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस वाली साइड का सम अपॉन दिस। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सी चीज है, अगर मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे को AI/ID निकालना है, तो AI/ID क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं, इस पे मैं ले लूंगा क्या, मैं ब्लैक कलर लेता हूं। AI/ID निकालना है, तो ये AI/ID क्या होगा भाई, ध्यान देना, ये वाली साइड का सम, यानी B + C अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, A, ठीक है ना। बात समझ में आई? इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं मुझे क्या निकालना है, सपोज ये मेरे पास होता B और ये मेरे पास E होता, और मुझे चाहिए होता क्या, BI/IE, मुझे अगर ये चाहिए होता, तो भाई देखना ये वाली साइड का सम यानी A + C अपॉन में क्या आता है, ये, यानी ये। तो ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आगे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। और BD/CD बराबर होता है AB/AC, क्या, BD अपॉन में, देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट जो हमने आपको बताया था उसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या होती है भाई, ध्यान देना, सिंपल सी चीज होती है, जो इसका जो साइड होता है भाई, ध्यान देना, इसका जो रेशियो होता है वो इसके रेशियो के बराबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं, क्या बताया मैंने, ये जो इसका रेशियो है वो इसके रेशियो के बराबर होता है। इन जनरल आपको मैं यहां पे ड्रॉ करके बता देता हूं, सपोज मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे पास, एक ट्रायंगल दे रखा है, और ध्यान देना इसमें भी क्या दे रखा है, ये मेरे पास क्या है, ओहो, ये ट्रायंगल है मेरे पास ABC, ठीक है ना, ABC मेरे पास ट्रायंगल है, बात को समझिएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये मेरे पास क्या है, D है, क्या है, D है, और ये मेरे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये वाली साइड्स का जो रेशियो होता है वो इसके रेशियो के बराबर होता है, यानी कि AB/AC किसके बराबर होगा, BD/DC के, ठीक है ना।
और दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो इतनी बात क्लियर हो गई, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो अब इन सेंटर की बात की जाए तो इन सेंटर जो है हमेशा क्या करेगा, ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। याद रखिएगा, चाहे वो कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे वो मेरे पास न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल हो, चाहे मेरे पास क्या हो उसे क्या कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, या राइट एंगल ट्रायंगल हो, इन सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर लाई करता है। याद रखिएगा क्या बताया मैंने, ठीक है, ये क्या लाइन है, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है ना, इन सेंटर यानी हमारे पास अंता केंद्र हमेशा त्रिकोण के यानी त्रिभुज के अंदर रहता है, ठीक है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास इन रेडियस जो होती है, ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल में जो इन रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का आप ऐड कर दीजिए और सब क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज को माइनस कर दीजिए और हाफ कर दीजिए, तो हमारे पास जो रेडियस निकल आएगी वो कौन सी होगी, हमारे पास इन रेडियस होगी। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आपके पास मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा और आप राइट एंगल ट्रायंगल की आपको क्या निकालनी होगी, इन रेडियस निकालनी होगी, तो आपको डेल्टा अपॉन एस नहीं करने की जरूरत है, आप क्या कीजिए परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आपके पास इन रेडियस आ जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आएगी नहीं आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर। आई होप यू एंजॉय द सेशन।